हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए ब्लॉग में। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। फ्रेंड, सुबह के 10:30 बज गए हैं और इस समय हम अपने किचन गार्डन के पास में खड़े हुए हैं, क्योंकि धूप बहुत तेज़ी से हो जाती है। इसके बाद फिर छाँव भी हो जाता है क्योंकि बादल हैं। और आज हम आपको दिखाने वाले हैं कि हम अपने किचन गार्डन में कितनी सब्जियाँ लगाए हैं। तो देर ना करते हुए चलिए दिखाते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पे पालक बैठाए थे, कल काट के इसका साग बना के खा लिए हैं। ये रहा टमाटर, रोग लग गए थे तो दवा डाले, ठीक हो गया है। इसमें टमाटर लगे हुए हैं, ज़्यादा नहीं हैं इस समय। और यहाँ पे ये रहा बैगन, सफ़ेद वाला बैगन है। जिसको बैगन की सब्ज़ी या चोखा खाना है वो ले सकता है। और यहाँ पे सेम है जो पतली वाली होती है। यहाँ पे भी बैगन का पेड़ है, इसमें भी बैगन लगे हुए हैं। ये रहा मिर्च, ये सूख गया था लेकिन फिर इसकी हम सिंचाई कर दिए, फिर अच्छी तरीके से इसमें मिर्च निकलने लगे। और यहाँ पे बोड़ा बैठाए हैं, इधर भिंडी है और यहाँ पे करेला, 2-3 करेले निकले थे बड़े बड़े से। और बाकी अभी यहाँ पे देख लीजिए निकल रहे हैं। और इधर भी बैगन है, सफ़ेद वाला बैगन यहाँ पर भी है। यहाँ पे केरमुआ लगाए थे परसों, इसको भी काट के और इसका साग बना के खा लिए हैं। हम ही नहीं खाए हैं, घर में सभी लोग खाए हैं। और यहाँ पे बोड़ा लगाए हैं, ये बोड़ा पहले लगाए थे, इसमें से बोड़ा निकलने लगा है। 1-2 बार इसकी सब्ज़ी हम बना चुके हैं, देख लीजिए। और यहाँ पे लौकी लगाए हैं, इसमें ढेर सारे फूल तो आ रहे हैं लेकिन अभी एक भी लौकी नहीं निकला है। तो इस वजह से हम दुकान वाले अंकल से पूछ के और दवा ले आए हैं, तो अभी उस दवा का छिड़काव करेंगे। तब तक चलिए और दिखाते हैं और कौन कौन सी सब्जियां हम लगाए हैं। यहाँ पे धनिया लगाए हैं, ये रहा चुकंदर और ये रहा मूली। यहाँ पे भी टमाटर लगाए थे, इसमें भी रोग लग गया था। देख लीजिए इसका पेड़ कितना ख़राब सा लग रहा है, लेकिन दवा डाल दी तो अच्छा हुआ कि ये अब रोग ख़त्म हो गया है। और अभी इस पर दवा का छिड़काव करेंगे, इसके बाद फिर से इसमें जो है टमाटर लगने लगेंगे। और ये रहा कद्दू, इसके भी फूल तो ढेर सारे आ रहे हैं लेकिन इसमें भी कद्दू नहीं लग रहा है, ये पता नहीं कौन तोड़ दिया। यहाँ पे देख लीजिए लगता तो है लेकिन सड़ जाता है, तो अभी इस पर भी दवा का छिड़काव करेंगे। और चलिए दिखाते हैं, ये सेम है, ये बड़ी वाली सेम है। और यहाँ पे ये सेम जो है ये छोटी छोटी होती है वो है। और यहाँ पे नेनुआ और तरोई दोनों में इक्के में मिक्स करके बोए हैं, देख लीजिए यहाँ पे छप्पर पे चढ़ गया है। तो इस समय हम अपने किचन गार्डन में सिर्फ़ और सिर्फ इतनी ही सब्जियां लगाए हैं। तो अब चलिए इस पे दवा का छिड़काव कर देते हैं। 1 बाल्टी पानी भर के ले आए हैं, ये रहा दवा। थोड़ा सा इसमें से डालेंगे, थोड़ा सा इसमें से डालेंगे, दोनों मिक्स करके और इसके बाद छिड़काव करेंगे। 3-3 दिन पे इस दवा का छिड़काव हम करेंगे और इसके बाद फिर ढेर सारी सब्जियाँ निकलने लगेगी मेरे किचन गार्डन में। तो चलिए अब इसे काट लेते हैं। ये तो लिक्विड जैसा है और ये तो पाउडर जैसा है, तो थोड़ा सा इसको डालते हैं। अरे ये तो जैसा लग रहा है नमकीन। और अब इस सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो ये अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है। और ये रहा पानी वाला बॉटल, तो इसमें देख लीजिए छोटा छोटा सा होल कर दिए हैं, क्योंकि ज़्यादा छिड़काव नहीं करना है तो इस वजह से हम मशीन नहीं लेकर आए हैं। तो इससे जो है इसके ढक्कन में हम छोटा छोटा छेद कर दिए हैं और इस वाले में भी कर दिए हैं, देख लीजिए।
और अब दोनों में भर लेते हैं और इसके बाद फिर छिड़काव करेंगे। अब हम दोनों बॉटल में दवा भर लिए हैं, तो चलिए लेकर चलते हैं छिड़काव करने के लिए। तो ये है कद्दू, सबसे पहले इसी पे छिड़काव करते हैं। और हाँ, कौन कौन अपने घर की सब्जियां लगाया है, हरी हरी सब्जियां तोड़ के इसके बाद सब बनाता है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस तरीके से छिड़काव करने में थोड़ी दिक्कत होती है, अगर मशीन होती तो आसान होता, लेकिन क्या ही किया जा सकता है। तो चलिए अब छिड़काव कर लेते हैं, इसके बाद फिर आपसे बात करते हैं। तो फ्रेंड, हम दवा का छिड़काव किए, इसके बाद फिर नहाए, खाना खाए और थोड़ी देर आराम किए। इसके बाद अब हम चल रहे हैं अपने खेत में, और रास्ते में ही माता जी का मंदिर पड़ता है, तो आप देख लीजिए पीछे मंदिर दिख रहा होगा, जय माता दी। और आप सोच रहे होंगे हम खेत में क्यों जा रहे हैं, तो हम खेत में चल रहे हैं, भैंस के लिए जो है वो चरी की बुआई की गई है, तो उसी की सिंचाई करना है, तो इस वजह से हम आए हुए हैं सिंचाई करने। तो सोचे चलिए आप लोगों से बात करते हैं, इसके बाद फिर चलते हैं। यहाँ पे देख लीजिए छप्पर रखा हुआ है, छप्पर में उपला रखा हुआ है। यहाँ पे सुमित मशीन को पानी पिला रहा है, इसके बाद फिर मशीन जाके पानी देगी। तो अब सेट हो गया है, तो चलिए अब इसे स्टार्ट करते हैं। तो अब हैंडल मशीन में लगाएंगे, लगा लिए हैं, और इसके बाद ये जो लगा वो इसे ऊपर कर दिए हैं, और अब तेज़ी से नचाएंगे। तबीयत ख़राब होने की वजह से ऐसा लगता है एनर्जी ही नहीं है, लेकिन कोशिश करते हैं, क्या पता स्टार्ट ही हो जाए। तो देख लीजिए स्टार्ट कर दिए हैं, पानी निकलने लगा, तो पानी कम निकल रहा है, और अब और तेज़ी से मशीन का बैलून जो है बढ़ाते हैं। वाओ, पानी पकड़ लिया, मज़ा आ गया। सुमित कह रहा था ना कि पानी नहीं निकलेगा, तुम स्टार्ट नहीं कर पाओगे, और अब देखो किस तरीके से चिढ़ा रहा है हमें। तो फ्रेंड, मशीन स्टार्ट कर दिए, और अब चरी के खेत की सिंचाई हो रही है, और शाम हो गया है, सूरज ढलने वाला है। देख लीजिए कितना प्यारा लग रहा है, और बगल में ही गेंदे की खेती की गई है। चलिए देखते हैं कि उसमें कितने प्यारे प्यारे फूल आए हैं। चलिए चलते हैं। तो ये रहा खेत, देख लीजिए बहुत ज़्यादा फूल तो इस समय नहीं है, और बहुत ज़्यादा गर्मी भी है, तो इसकी सिंचाई बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है, और देख रेख भी, नहीं तो पौधा जो है सूख जाता है। इस समय फूल पैदा करना इतना आसान नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है। और सूरज ढलने वाला है, देखिए फूलों के साथ कितना प्यारा लग रहा है या नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड, अब शाम के 6:30 बज गए हैं, और अभी सिर्फ और सिर्फ इतने ही खेत की सिंचाई हुई है। अभी आधे से कम, अभी आधा बचा हुआ है, और अब हम चल रहे हैं घर। भैया मेरे यहाँ पे रहेंगे, और उसके बाद वो सिंचाई कंप्लीट करके और मशीन खींच के इसके बाद लेकर आएंगे, क्योंकि अभी हमें घर पे बहुत सा काम करना है। अभी हम बर्तन नहीं धुले हैं, तो चलिए अब हम चलते हैं घर। और भैया मेरे जो है यहाँ पे है नहीं, तो उन्हें बुला देते हैं, जाए खेत में, क्योंकि यहाँ पे हम देख रेख कर रहे थे। तो अब भैया को बुलाते हैं, और इसके बाद हम घर चलते हैं।